मैरी क्रिसमस। ये दुनिया कितनी गोल है, यहाँ हर रास्ता सीधा नहीं जाता। जिस रास्ते पर चलो कोई ना कोई मोड़ मिल जाता है, क्योंकि जिस दुनिया की तारीख ही सीधी और एक नहीं है, उसे गोल ही कहना सही होगा। इसी गोल दुनिया में एक फेस्टिवल है क्रिसमस, जिस दिन सेंटा आते हैं, गिफ्ट लाते हैं और हम सबका मनोरंजन कर कर चले जाते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि जिस क्रिसमस पर सेंटा आते हैं वो तारीख होती है 25 दिसंबर और क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिन पर। लेकिन आपसे कहा जाए कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को नहीं होता है तो आपको भरोसा करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच्चाई है। चौंकिए मत, क्योंकि आगे जो हम आपको बताएंगे उसे सुन आप और चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। असल में जिस 25 दिसंबर को हम ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाते हैं, उस दिन उनका जन्मदिन नहीं होता है। दरअसल 25 दिसंबर रोमन जाति के एक त्यौहार का दिन था। इस दिन रोमन सम्राट का राजक्य धर्म हुआ करता था, क्योंकि रोमन समाज के लोग भगवान सूर्य की पूजा करते थे। ये लोग सूर्यदेव को उपासक के तौर पर पूजते थे। धीरे धीरे ये प्रचलन ईसाई धर्म तक पहुंचा और फिर कुछ लोग जीसस को सूर्य का अवतार मानकर इस दिन उनका पूजन करने लगे। रोमन लोगों के माध्यम से यह प्रथा ईसाई समाज में तो पहुंच गई थी, लेकिन क्रिश्चियन समाज इसे मान्यता देने से कतराता था। इसके बाद समय आया चौथी शताब्दी का, जिसमें उपासना पद्धति पर चर्चा शुरू हुई और पुरानी लिखित सामग्री के आधार पर इसे तैयार किया जाने लगा। अंततः 360 ईस्वी के आसपास रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्म दिवस पर प्रथम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं पोप ने भी भाग लिया। मगर इसके बाद भी क्रिसमस की तारीख के बारे में लोगों के बीच मतभेद बना हुआ था। इस मतभेद को दूर करने के लिए कुछ धर्माधिकारियों ने सम्मेलन रखने का विचार तो बनाया, लेकिन इसमें अधिकांश धर्म के ज्ञाता भाग लेने से ही मना कर दिए। हालांकि कुछ धार्मिक बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श कर यह तय किया कि बसंत ऋतु का ही कोई दिन इस समारोह के लिए तय किया जाए। इसके लिए पहले 28 मार्च और फिर 19 अप्रैल के दिन निर्धारित किए गए। बाद में इसे भी बदलकर 20 मई कर दिया गया। हालांकि कुछ के द्वारा 8 और 18 नवंबर की तारीखों के भी प्रस्ताव आए। अंततः लंबी बहस और विचार के बाद चौथी शताब्दी में रोमन चर्च और सरकार ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस घोषित कर दिया। तीसरी शताब्दी के मध्य में यह तारीख घोषित तो कर दी गई थी, लेकिन जेरूशलम, जहां ईसा मसीह की जन्मभूमि है, वहां के लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें इसे स्वीकारने से करीब 200 सालों से भी अधिक समय लगा और 5वीं शताब्दी के मध्य में वहां के लोगों ने इसे स्वीकार किया। कहते हैं जिस काम की शुरुआत में ही अड़चने आने लगे, उसमें जरूर आगे चलकर बाधा आती है। क्रिसमस की तारीख को मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी क्रिसमस दिवस की यात्रा सहज नहीं दिखती है। इसको लेकर लगातार विरोध और अंतर विरोध चलते रहे। 13वीं शताब्दी में इसको लेकर खूब आपत्तियां देखने को मिली। इस दौरान प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ। कुछ जगहों पर क्रिसमस कैरोल जैसी भक्ति जो गीत थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और ये विरोध इस हद तक पहुंचा कि 25 दिसंबर 1644 को इंग्लैंड को एक नया कानून लाना पड़ा, जिसके तहत 25 दिसंबर को उपवास दिवस घोषित कर दिया गया। ईसा मसीह के जन्म दिवस की तारीख को लेकर यह प्रदर्शन केवल इंग्लैंड तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई क्रिश्चियन देशों तक जा पहुंचा था। इसमें अमेरिका भी शामिल था, जहां 1690 के दौरान बोस्टन में क्रिसमस के त्यौहार पर बैन लगा दिया गया। इस प्रतिबंधित त्योहारों को कानूनी मान्यता मिलने से करीब 100 साल से भी अधिक का समय लग गया। दरअसल अमेरिका में 1690 के दौरान जिस क्रिसमस पर बैन लगाया गया, उसे 1836 में कानूनी मान्यता मिली। 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसके बाद दुनिया के बाकी देश भी इसे अपने राष्ट्रीय पर्व में शामिल करने लगे। हालांकि रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और मिस्र, ये 4 देश ऐसे हैं जहां आज भी 25 दिसंबर को क्रिसमस या ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। क्रिसमस के इस महान पर्व को लेकर कई कहानियां भी फेमस है। कोई कहता है कि यूरोप के कुछ जगहों में खुशी के माहौल पर पेड़ों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। इसी परंपरा के तहत जर्मनी में 24 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था और उसी दिन एक रहस्यात्मक नाटक भी खेला जाता था, जिसे अदन का वृक्ष कहा जाता था। अदन के वृक्ष के जरिए ही क्रिसमस को मनाने का उल्लेख मिलता है। इसका एक प्रमाण 1821 में भी मिलता है, जब इंग्लैंड की महारानी ने एक क्रिसमस वृक्ष बनवाकर बच्चों के साथ समारोह का आनंद उठाया था। उन्होंने इस वृक्ष में एक देव प्रतिमा रखने की परंपरा को जन्म दिया। बधाई के लिए पहला क्रिसमस कार्ड लंदन में 1844 में तैयार हुआ। उसके बाद क्रिसमस कार्ड देने की प्रथा
1807 तक पूरी दुनिया में फैल गई। वही बात सेंटा क्लॉज की करें तो इस त्यौहार पर संता के आने की परंपरा क्रिसमस के साथ काफी बाद में जुड़ी। दरअसल मध्य युग यानी 340 ईस्वी के दौरान संत निकोलस का जन्म दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इस रात को संत निकोलस बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आते हैं, जो आगे चलकर अमेरिकी बच्चों के लिए सांता क्लॉज बन गए और वहां से सेंटा के आने की परंपरा पूरे विश्व में फेमस हो गया। इसके अलावा क्रिसमस को लेकर कुछ और फैक्ट ये है कि ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किया था, जिसमें मोजे टांगने की भी रिवाज है। हालांकि इस मोजे के पीछे भी काफी रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक गरीब पिता जिनकी 3 बेटियां थी, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। चूंकि इस बात से पिता चिंतित रहते थे। इसी बीच क्रिसमस का पर्व आया। उनकी एक बेटी ने इस त्यौहार में पहनने के लिए जो मोजे रखे थे उसको धोकर डाल दिए, जिसके अगले सुबह कुछ सिक्के मिले। ऐसा दावा किया जाता है कि इस मोजे में जो सिक्के मिले थे उसे उस मोजे में रखने का काम सेंटा ने ही किया था। इसके अलावा एक और रोचक जानकारी ये है कि 1927 में फिनलैंड में मर्किस रशियो नाम के एक रेडियो ब्रॉडकास्टर ने यह दावा किया कि रोवेनियमी में सेंटा का घर मिला है। हालांकि ये दावा आज भी सवालों के घेरे में है और इसका फायदा तब की सरकार ने इस जगह को सेंटा क्लॉज लैंड बनाकर लिया, जहां पर्यटकों की लाइन आज भी लगी रहती है। लेकिन वहां सेंटा कुदरती नहीं बल्कि एक इंसान, पति और पत्नी के रूप में है। तो ये उस क्रिसमस को लेकर भ्रम की सच्चाई है जिसे ईसा मसीह के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व को लेकर हर इंसान की अपनी अपनी आस्था है, जिस पर द इनसाइट सवाल उठाना नहीं चाहता। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।